दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों आज है संडे और दोस्तों संडे के दिन आपको 9 बजे हम पीजीटी की जो पूरा पेपर है प्रीवियस ईयर का हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है ये जो पेपर है वो है सन 2000 का पेपर है, जिसमें से हमारा इसमें जो टाइम होता है 2 घंटे का टाइम होता है और 400 अंक का होता है, जिसमें से 100 कितने 125 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम टोटल क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो दोस्तों हर संडे को आपको एक पेपर मिलेगा और जो सोमवार, मंगल और बुधवार ये हमारा हिस्ट्री का क्लास चलेगा और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ये चलेगा आपका सिविक्स का क्लास, राजनीतिक विज्ञान का। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ऐसे ही हम जब तक पूरा 2000 से लेके 21 तक जो लास्ट पेपर हुआ था 21 तक, तब तक के पूरे जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो हम करवाएंगे। तो हमारा जब तक एग्ज़ाम होगा, जब तक ये सब सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 4 नंबर, इसका राइट आंसर होगा। इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 1789 को किया गया था। कब किया गया था? 1789 को इसको लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 4 नंबर, हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने स्वीकार किया है, चीन ने कौन सा दलीय व्यवस्था है जो स्वीकार की है? तो दोस्तों ये जो की है ये है जो चीन की दलीय पद्धति है वो है एक दलीय पद्धति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में जो है जो राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होता है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा नॉर्थ कोट पार्किंसन। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो था नॉर्थ कोट, जो ये था दोस्तों एक इतिहासकार था जो कि ब्रिटिश का था। कहाँ का था? ये कहाँ का है? ब्रिटिश का इतिहासकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कार्यपालिका की शक्तियाँ और शासन एवं शासित के बीच जो संबंध होते हैं उसको, और सरकार की जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं इसके बीच में जो संबंध होता है उनकी संरचनाओं को भी शामिल किया जाता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार क्या है? तो दोस्तों ये है स्थायी आधार। क्या है? स्थायी आधार। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से दूसरा ऑप्शन, हमारा राइट आंसर है। पोस्ट कार्ड की अवधारणा दी गई थी। जो पोस्ट कार्ड की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी लूथर गुलिक के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एबलवी समिति की स्थापना हुई थी, निम्नलिखित में से सुधार करने के लिए किस प्रणाली का संबंध लिया गया था? तो इसको लिया गया था भारतीय प्रशासन के द्वारा। किसके लिए लिया गया था? भारतीय प्रशासन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये दोस्तों विधि और व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो दोस्तों ये था ट्रिगवेली, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है दोस्तों लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है।
भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये है अर्ध संघवाद। क्या है? अर्ध संघवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों ये निभाते हैं जाति। भारतीय जो राजनीति में है ये क्या जाति निभाती है, और इसका क्षेत्र और है धर्म। क्या है? धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्म। ये तीनों है, कौन से? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये ऑप्शन हमारा है 1 नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो ये माना जाता है न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका। तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यपालिका उन जो कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। दबाव समूहों का स्वभाव होता है, दबाव समूहों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है या किसमें होता है? तो ये होता है दोस्तों अदृश्य सरकार के रूप में, अदृश्य सरकार के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा। और ये जो कथन है दोस्तों वो है S.E. फाइनर ने जो ये कथन उसने कहा था। किसने कहा था? S.E. फाइनर ने दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहा जाता है, ये कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये वर्णित है 256 और 263 में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग कौन सा है? 11वां भाग है। कौन सा? 11वां भाग में ये जो हो जाएगा इसमें से छठा भाग हो जाएगा। इसमें छठवें भाग में अनुच्छेद में हुआ था 256 और 263 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, संसद में शून्य काल का अर्थ क्या है? शून्य काल का जो अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों ये है जब प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने का समय होता है उसके जो बीच का संबंध होता है। जो प्रश्नकाल होता है और जो अन्य कार्य हैं, कार्यों जब होते हैं उसका जब प्रारंभ होता है उसके जो बीच का समय होता है वो होता है शून्यकाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो बोलते हैं 12 बजे के लगभग होता है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, उसे बोलते हैं शून्यकाल। 12 बजे से 1 बजे के 12 बजे से 1 बजे का जो टाइम होता है इसी को बोलते हैं शून्यकाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर। संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का जो संरक्षक है वो कौन है? वो है सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? तो ये होता है दोस्तों 6 माह का। कितने का? 6 माह का अंतर होता है। और ये के संविधान के 50वें अनुच्छेद 85 में निहित है, जो मतलब वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये है मौलिक अधिकार हैं 5। कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 6 अधिकार हैं, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं? ये सन 2000 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है फ्रांस और जर्मनी। क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो दोस्तों ये है ब्रिटेन। ए ऑप्शन या 1 नंबर हमारा राइट आंसर है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करेगा राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। एक देश तब गणतंत्र कहा जाता है जब वहाँ क्या है? निर्वाचित राज्य अध्यक्ष होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, जो कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कानून की शक्ति। क्या है? कानून की शक्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का सभापति कौन था? सभापति कौन था? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका जो गठन हुआ था तो ये हुआ था 19 अगस्त को 1947 को हुआ था, जिसमें से कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे इसमें से। और कब ये इसका गठन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। 1947 में 29 अगस्त को। कब हुआ था? 29 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संसद निर्मित होती है। भारतीय जो संसद है वो निर्मित होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से एक ऑप्शन राइट आंसर है। भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 30 दिन। 30 दिन के अंदर में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ये इसमें होते हैं दोस्तों 15। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित है? ये निहित है भाग चौथे के का में। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है 32 में। अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है जनहित के विवाद से। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो ये जो है यह मौलिक सिद्धांतों से असहमत। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर सकता है? तो दोस्तों ये है उपराष्ट्रपति को। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, इसको सोने दो क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। ये जो कथन है किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बात है ये 19वीं शताब्दी का दोस्तों। ये जो बोला था ये 19वीं शताब्दी की बात है। प्रारंभ में चीन से जो संबंध में चेतावनी दी गई थी, किसने दी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ये कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है, अगर इसको जगा दिया तो दुनिया हिला देगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। अमेरिका कांग्रेस का जो उच्च सदन है सीनेट, उसकी जो तुलना है भारत के राष्ट्र सभा से की जाती है। सीनेट में अमेरिका के जो सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व है वो दिया गया है। तो इसमें से जो प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधित्व होते हैं वो इनको शामिल किए जाते हैं हर राज्य से। इसमें राज्य से मतलब हो जाएगा देश का। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह जो कथन है किसका कथन है? तो दोस्तों ये है लॉरेंस ने कहा था। किसने कहा था? लॉरेंस ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो था सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक जो सहयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल कौन थे या कौन है? तो इसका जो राइट आंसर था वो है कोफी अन्नान। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1920 में ये स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। ये 2000 का क्वेश्चन है, 2000 में ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति आधारित है। भारतीय विदेश नीति है जो किस पर आधारित है? वो है असंलग्नता पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। इसका जो मतलब होता है गुट निरपेक्षता। असंलग्नता का मतलब जो होता है वो होता है गुट निरपेक्षता। क्या होता है? गुट निरपेक्षता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। ओ और एम संबंधित है। ये किससे संबंधित है? वो है संगठन और पद्धति। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है एक ऑप्शन हमारा नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1968 का निम्नो ब्रुक सम्मेलन किससे से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों नवीन लोक प्रशासन से। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है? तो ये है जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? तो दोस्तों ये है उपचुनाव। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत हिंदू समाज पर एक कलंक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका जो गांधी जी का जो कहना था वो था यदि हिंदू धर्म में को बचाना है तो जो छुआछूत है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये जो किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू समर्थक थे। नेहरू किसके समर्थक थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा गणतांत्रिक समाज के। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लिम्पसेप ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक जो के लेखक थे वो कौन थे या किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट समझौते से कौन लोग संबंधित थे? तो जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन राइट आंसर। गांधी ने वर्ष 1930-32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलन में से किसमें भाग लिया था? तो ये लिया था द्वितीय में। किसने? दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली समझौते जो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें शामिल हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। तो ये आधारित है दोस्तों अमेरिका की प्रणाली पर। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो दोस्तों ये है रूस। रूस की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं है। सोवियत संघ में जो जो व्यवस्था है वो साम्यवादी दल के लिए जानी जाती है। तो इसकी जो विचारधारा है वो कैसी है? साम्यवाद की विचारधारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संसदीय। कौन सी? संसदीय पद्धति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से एक ऑप्शन सही है। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता में। किसमें? जनता में नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट आंसर है।
प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये है कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? तो ये है संरक्षक एवं सैनिक वर्ग के लिए सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा मनुष्य स्वभाव में एक राजनीतिक प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु का ये कथन है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासन एक पक्ष नहीं है। ये हॉब्स का जो है वो कथन है, शासन एक पक्ष नहीं है। जो सामाजिक पक्ष है समझौते पर शासन एक पक्ष नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। लॉक ने समर्थन किया था वो किया था शानदार क्रांति का समर्थन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्रांति वो 1688 में इंग्लैंड में जो निरंकुश राजतंत्र था उसके विरोध में ये क्रांति हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह संबंधों में जकड़ा रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूसो। किसने कहा था? रूसो ने इस कथन कहा था। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी मिल ने। किसने? J.S. मिल ने ये लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व है वो करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य शोषण का एक साधन है। राज्य जो है वो शोषण का एक साधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो ये कहा था लेनिन ने। किसने? लेनिन और कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो एक जैसे ही थे। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसने कहा आदमी के लिए युद्ध नहीं है? मतलब आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व का है। ये जो कथन है वो किसने कहा था? तो ये कहा था मुसोलिनी ने। किसने कहा था? मुसोलिनी ने ये कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्शवाद है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य का समर्थक है। आदर्शवाद क्या है? राज्य का समर्थक है। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो ये कहा था हेगेल ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। अराजकतावाद क्या है? अराजकतावाद जो है वह राज्य के विरुद्ध है। अराजकतावाद क्या है? राज्य के विरुद्ध है। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो ये कहा था सीले ने। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उससे हमको वो देखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हॉब्स पैट्रियार्का। हॉब्स जो है वो ये जो पैट्रियार्का है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स की रचना है। क्या है? मार्क्सी की क्या है? रचना है। और जो पैट्रियार्क का जो संबंध है वो हॉब्स से नहीं है, किससे है? मार्क्स के है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक ऑप्शन किसका हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स इसका है और ये हॉब्स का क्या है? इससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से एक ऑप्शन राइट आंसर है। सत्ता के तीन सर्वांगपूर्ण जो प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन कीजिए। सही जो कारण है उसको चयन कीजिए। तो दोस्तों ये था इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तीसरा हो जाएगा खा नंबर, और दूसरा गा नंबर और घा नंबर। ये जो तीन है ये इसके जो कारण है ये हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से खा, गा और घा हमारा राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों थॉमस हॉब्स का ये कथन है। किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो ये कहा था सीले ने। किसने कहा था? सीले ने इसका कथन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो दोस्तों ये है
समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? वो है स्वतंत्रता और समानता पूरक है। ये कथन इसका राइट आंसर है। न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का जो अर्थ है वो है दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्याय का अर्थ है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द की जो उत्पत्ति है लिबर शब्द से है, जो कि कहाँ से लिया गया है? जो कि लिया गया है लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सन 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ओवन ने। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों ये है गृह शासन जो आंदोलन, इससे नहीं संबंधित थे। तो खिलाफत से संबंधित थे और भारत जोड़ो से भी ये थे, और ये व्यक्तित्व सत्याग्रह से भी संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है। अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है वो किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है राष्ट्रपति से। व्हाइट हाउस में कौन कौन रहता था? कौन है? राष्ट्रपति रहता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है, ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? तो दोस्तों ये था भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह कथन है जो किसका है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जीबी शॉ। इसका तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कम्युनिस्ट या मैनिफेस्टो किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या है? ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है जो लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? के साथ में अंत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गार्नर है। ये जो कथन है वो गार्नर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य पर लागू भी किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वो सांख्य का ये कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसने कहा था हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सावंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीनें से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होगी? तो इसे ये जो कथन है वो किसका कथन है? तो ये दोस्तों है मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का है। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना कोई अस्तित्व नहीं है? तो ये जो आंसर, इसका जो आंसर है ये कहा था सीले ने। ये जो कथन है वो सीले ने कहा था। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? राज्य का जो आधार है वो शक्ति नहीं है या पावर नहीं है, वो क्या है? इच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ग्रीन। किसने कहा था? टी.एच. ग्रीन का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। सामाजिक जो समझौता है वो किसका वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है राज्य की उत्पत्ति का। किसका? राज्य की उत्पत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों ये है धर्म को राजनीति से मिलाना। क्या है? धर्म को राजनीति से मिलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? तो दोस्तों ये है हॉब्स। हॉब्स जो है वो जो निरंकुश संप्रभुता है उस पर विश्वास करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। बहुलतावादी वकालत करते हैं। बहुलतावादी हैं वो किसका जो वकालत करते हैं वो है समुदाय का। किसका? समुदाय की स्वायत्तता पर। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये थे हमारे ये 100 क्वेश्चन। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है जो कि 2000 का प्रीवियस ईयर का पेपर है।
जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही 21 तक के हम इसको 2021 तक के पूरे पेपर देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों आइए हम ये देखते हैं क्वेश्चन। किसने कहा जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है? ये कहा था लॉक ने। ये जो कथन है वो लॉक के द्वारा कहा गया था। प्रसिद्ध विचारक जो जॉन लॉक था उसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। अर्थात कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और दोस्तों ये पूरी एक तरीके की देखिए कि मैराथन क्लास है। वो अगली जो क्लास होगी हमारा वो हो जाएगा अगले संडे को आपको मिलेगा। हर संडे को हम पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो हम देखेंगे और जो हमारे 6 दिन है वो हमारी सिलेबस वाइज क्लास चलेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर टीजीटी या पीजीटी का जो पेपर है वो क्रैक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।